नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल लर्निंग विद विनय गौर एकेडमिक इंग्लिश लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिस क्लास के वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। और हमारा आज का चैप्टर है इंडिगो बाय लुईस फिशर। लुईस फिशर ये फिलाडेल्फिया और इनका जन्म हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को एज ए वॉलंटियर एसोसिएट किया था और उन्होंने गांधी जी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एक बायोग्राफी है गांधी जी की बाय लुईस फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये एक्सट्रैक्ट उसी से लिया गया है। सो बढ़ते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, he was in his ashram in Sevagram in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. So ये लुईस फिशर की मुलाकात के बारे में है कि जब मैं 1942 में गांधी जी से मिलने पहली बार उनके आश्रम सेवाग्राम, ये मध्य प्रदेश में है, मैं जब वहाँ गया था तो बोले कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा अंग्रेजों से चले जाने का आग्रह करने के पीछे घटना क्या हुई थी, और ये बात है 1917 की। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो 1916 के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में लखनऊ गए थे और देयर वर 2301 delegates and many visitors during the proceedings. गांधी जी रिकाउंट से प्लीज एपीसेंट, एक किसान मेरे पास आया कि उस पर पूरी कार्रवाई के दौरान एक किसान मेरे पास आया और लुकिंग लाइक एनी अदर पेशेंट ऑफ इंडिया, पुअर एंड इमेंसिएटेड, वो काफ़ी गरीब था और इमेंसिएटेड, छीड़ मतलब दुबला पतला दिखाई दे रहा था। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, उसने मुझसे कहा कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आइए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस प्लेस के बारे में नहीं सुना था। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. नेपाल के बिल्कुल किनारे चंपारण से वो किसान उनके पास आया था और उसने कहा मेरा नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। गांधी जी ने कभी भी वो जगह का नाम नहीं सुना था क्योंकि ये नेपाल के लगभग पास था। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, ही वाज लिटरेट, इलिटरेट बट रेसोल्यूट, वह पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। वह बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने कांग्रेस के इस अधिवेशन में आया था और शायद किसी ने उससे कहा था कि आप जाइए और गांधी जी से बात करिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. उन्होंने कहा कि मेरा अभी बड़ा निश्चित कार्यक्रम है कानपुर जाने का, उसके बाद भारत के अन्य कई भागों में मैंने जाने का वचन दे रखा है। सो शुक्ला जी अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला अभी उनके पीछे हर उस जगह गया जहां पर वो गए। देन गांधी जी रिटर्न टू द आश्रम नियर अहमदाबाद, शुक्ला जी फॉलोड हिम टू द आश्रम और शुक्ला उनके साथ आश्रम तक लगा रहा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी ससाइड फिक्स ए डेट ही बैग्ड, उसने बस यही कहा कि आप एक डेट फिक्स करिए, आप एक दिन निश्चित करें। ही इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी, टेंसिटी मतलब उसकी उस दृढ़ता से। एंड स्टोरी गांधी जी सेड आई हैव बीन इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मैं उस स्थिति को कलकत्ता में रहूंगा, आप वहाँ आइए और फिर मुझे वहाँ से ले जाइए जहाँ भी आपको ले जाना है। मंथ पास्ट, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। कई महीने बीत गए और जब गांधी जी कलकत्ता आए तो उन्होंने उस निश्चित स्थान पर शुक्ला जी को बैठे हुए पाया, हॉन्चेज मतलब पैरों के बल। एंड ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, देन द टू of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to Rajendra Prasad, who later became president of Congress party and
ऑफ इंडिया। और उसके बाद में शुक्ला जी उनको राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले गए, जो राजेंद्र प्रसाद पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और बाद में वह भारत के राष्ट्रपति बने। तो राजेंद्र प्रसाद नगर से बाहर गए हुए थे, लेकिन नौकर जो थे वहां के वो शुक्ला जी को जानते थे। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन। योमैन मतलब जो हमेशा कंप्लेन लेके आता रहता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वकील थे तो वो जानते थे। पेस्टर्ड देयर मास्टर, उनके मालिक के पीछे लगा रहता है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि वे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के मामले में उनकी हेल्प करें। सो दे लेट हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने बाहर उनको जमीन पर रुकने दिया। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhiji, whom they took to be another peasant, but Gandhiji was not permitted to draw water from the well. लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बाल्टी की जो कुछ बूंदें हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर्स वेल लेट सम ड्रॉप हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, वो पूरे पानी में गिर सकती थी और उसे प्रदूषित कर सकती थी। तो वह जान नहीं पाए कि गांधी जी वाज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण जाने के रूट में पड़ता था। तो सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर गए और जितनी जानकारी उन्होंने शुक्ला जी से कलेक्ट कर पाई वो कर पाई। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने जेबी कृपलानी को एक, जो कि मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको भेजा। हु हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन एट स्कूल, जो उनसे शांति निकेतन स्कूल में, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उनसे मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, काफी बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर स्टेशन पर गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और गांधी जी वहां पर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, उनके घर रुके। और इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। गांधी जी ने कहा कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन, हार्बर मतलब रोकना, मेरे जैसे आदमी को अपने घर में शरण देना उन दिनों सरकारी आदमी के लिए काफी मुश्किल था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, और छोटी बस्तियों में भी लोग जो भारतीय स्वराज की हिमायत रखते थे, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने में डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी जीज एडवेंट ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर एंड टू चंपारण, और गांधी जी के आने के लक्ष्य के बारे में और उनके मुजफ्फरपुर और चंपारण में ये जल्दी से फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, और जो बटाईदार थे, उनके समर्थक लोग थे, पैदल वाहनों में लदकर वो मुजफ्फरपुर आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील केस को संक्षिप्त में बताने के लिए फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेस ग्रुप इन कोर्ट, और गांधी जी ने संक्षेप में जो कोर्ट में मुकदमे पेश होते थे उनको बताने के लिए गांधी जी के पास आते। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और वे गांधी जी के पास आते और वो अपनी फीस के बारे में बताते। गांधी जी चिड़ मतलब उनको डांटा फटकारा। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ऐसे मामलों को अदालतों में ले जाना बंद कर दें, ऐसे मुकदमे अदालतों में ले जाने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ा रिलीफ उनके लिए होगी कि उनको किससे फ्री करा दिया जाए, डर से फ्री करा दिया जाए। मोस्ट ऑफ द एराबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। जो चंपारण की जो बड़ी एरेबल मतलब कृषि वाली भूमि थी, वो जागीरों में बटी हुई थी जिनके मालिक अंग्रेज थे। खेती जो थे भारतीय किसान करते थे, वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और सबसे बड़ी व्यापारिक फसल नील थी। जमींदार द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। जो जमींदार थे वो सभी लोगों को 3/20 अथवा 15% नील की खेती के लिए और उनको मजबूर करते थे, और पूरा जो हिस्सा था वो टेनेंट किराए के रूप में
ले लेते थे एंड दिस वाज डन ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लंबी अवधि के लिए किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे देयरअपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम compensation for being released the 15% arrangement। और अभी कुछ समय पहले ही जो जमींदार थे उनको पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया है, और इस पर उन्होंने काश्तकारों से यह एक एग्रीमेंट कर लिया कि 15% की प्रणाली से मुक्त करने के बदले वे उनको एक नगद कैश देंगे। क्रॉपिंग अरेंजमेंट फॉर आयरन इरिक्सम, मतलब बहुत कष्टदायक था फॉर द पीजेंट एंड मैनी साइंड बिलिंगली, और उन्होंने हंसते हंसते खुशी से इस पर साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज लॉयर, जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने लॉयर नियुक्त किए, लॉयर एंगेज किए। द लैंडलॉर्ड लॉयर लिए एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच टू द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड, दे वांटेड देयर मनी बैक। जब ये खबर किसानों तक पहुंची तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, और ऐसी स्थिति में गांधी जी चंपारण आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स एट फर्स्ट, ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। सेक्रेटरी ने कहा कि ही could not give information to an outsider। गांधी जी answered that he was not outsider। गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं बाहर का आदमी नहीं हूं। इसके बाद वे called on the British official commissioner of the तिरहुत, वो सबसे पहले तिरहुत डिवीजन के अंग्रेज कमिश्नर के पास गए। in which the चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले the commissioner, गांधी जी रिपोर्ट्स, proceeded to bully me, बुली धक्का दिया, एंड एडवाइज मी टू फोर्थविथ टू लीव तुरहित, और मुझे एडवाइस दी कि मैं वहां से तुरंत चला जाऊं। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। तिरहुत के कमिश्नर ने उनको धक्का दिया और कहा कि वो वहीं से चले जाएं। गांधी जी नहीं गए, इसके विपरीत हुआ कहां गए, चंपारण की राजधानी मोतिहारी गए, और कई वकील भी उनके साथ गए। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी एज एंड he went to the house and using it as a headquarter continued his investigation। वह एक घर गए और एक उस घर में मुख्यालय बनाकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। और a report came that a peasant had been maltreated in a nearby blaze। एक खबर आई कि एक किसान के साथ में एक मल्ट्रीटनेस, मतलब कि यहाँ पर बुरा व्यवहार किया गया है। तो अगले दिन सुबह नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड आउट टू द बैक ऑफ एन एलिफेंट ही हैड प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैनेजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न द टाउन। और वह थोड़ी दूर ही आगे पहुंच पाए, लेकिन तभी एक जो सुपरिटेंडेंट एसपी जो वहां के थे उनका एक आदमी वहां पर आता है और गांधी जी को एक पत्र देता है कि वे वहां से तुरंत ही चले जाएं, रिटर्न टू द टाउन। In his carriage, Gandhiji compelled the messenger drove Gandhiji home where he served him with an official notice to quiet Champaran immediately। गांधीजी जब घर आते हैं तो उनको एक तुरंत नोटिस मिलता है कि वे वहां से तुरंत चले जाएं। गांधीजी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधीजी ने ऑर्डर साइन तो कर दिया, लेकिन उस पर लिखा कि वे उसके आदेश को नहीं मानेंगे। A summon, गांधीजी received a summon in the court द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक ऑर्डर मिला, सम्मन मतलब सरकारी बुलावा आ गया कोर्ट से। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ में वो कहाँ हैं, बिहार आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, ही बायर्ड फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उन्होंने वायसराय को भी इसकी पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट। और अगले दिन टाउन ऑफ मोतिहारी में पूरा शहर किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीजीज रिकॉर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उन्होंने केवल इतना सुना था, उन्होंने गांधी जी के अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं सुना था। वो केवल इतना जानते थे कि एक महात्मा आया है जो उनकी मदद करना चाहता है और अब वो यहाँ पर परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और
उनके नेचुरली स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से भी डेमोस्ट्रेशन होने लगे इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और उनका कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में खड़ा होना ही ये लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये उनका ब्रिटिश के डर से ब्रिटिश का डर खत्म होना था। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, जो ऑफिशियल थे वहां के वो पावरलेस दिखाई दिए। विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वाज गिविंग देम ए concrete proof the might hitherto unquestioned could be challenged by Indians. So Gandhi ji helped, he was giving them concrete proof that their might, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और dreaded and unquestioned, बिना किसी क्वेश्चन के could be challenged by Indians, उन्हें इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि वे क्या करें, इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दें, उनके इस मुकदमे को आगे बढ़ा दें। Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Gandhiji protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duty. उन्होंने ये कहा कि ये conflict of duties है। On the one hand, not to set a bad example as a law breaker. सबसे पहले वह law breaker नहीं बनना चाहते। On the other hand, to render the humanitarian and national service. और दूसरी तरफ वो मानवता की और देशभक्ति की सेवा करना चाहते हैं। For which he had come, जिसके लिए वह यहाँ आए हैं। He disregarded the order to leave, not for want of respect of lawful authority. उन्होंने कहा कि वह केवल लॉफुल अथॉरिटी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते थे, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, वह अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ऐसा उन्होंने किया है। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उनको पेनाल्टी भरने के लिए कहा गया। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रेसेस, 2 घंटे के बाद अंतराल के बाद उनको क्या देंगे, सेंटेंस सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, गांधी जी कहा कि वो 120 मिनट की 2 घंटे के लिए अपनी बेल करा लें। गांधी जी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना बेल के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो जज ने कहा कि मैं अभी कुछ दिनों तक फैसला नहीं सुनाऊंगा, सो गांधी जी इस समय लिबर्टी पर रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजहर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, दूसरे बहुत सारे जो वकील थे वो बिहार से वहां पर आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो गांधी जी के साथ खड़े हुए। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड। व्हाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। वो लोग जो गांधी जी के पास आए उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो क्या होगा, वो वहां आए हैं उनसे एडवाइस लेने, अगर कोई उनको एडवाइस करने वाला नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वापस से घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी जी डिमांड, गांधी जी ने कहा चलो ठीक है मैं तो जेल में चला जाऊंगा, लेकिन इन शेयर क्रॉपर्स के अनजस्टिस का क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसूट टू देयर कंसल्टेशन, उन्होंने आगे राय मांगी। दे थॉट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ दैट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। तो गांधी जी तो उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, तो गांधी जी तो जेल में चले जाएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो दोज हु हैव क्लेम्ड हैव सर्व्ड दीज पीजेंट, और उन लोगों को जिनको इन्होंने किसानों के साथ काम किया है, शुड गो होम, इट वुड बी सेमफुल डिस्ट्रेशन, ये उनके लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा। गांधी जी जो उनके लिए बाहर ही हैं वो उनके लिए जेल चले जाएंगे, और बे लोग जो कि उनके पड़ोस में रहते हैं उन्होंने उनकी सेवा की है, अगर बे लोग बिना किसी को राय मशवरा दिए ही तुरंत घर चले जाएंगे तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली बेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो वकीलों ने ये निश्चय किया कि वे भी उनके साथ
जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज बोन, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कह दिया कि अब तो चंपारण का बैटल हमने जीत लिया। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट देम इन ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। तो उन्होंने पेयर पर उन सारे लोगों के नाम लिखे जिन लोगों को कोर्ट में जाके अरेस्ट देना था। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। जो गवर्नर है उसने केस को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। सिविल डिसोबीडिएंट हैड ट्रम्प्ड एंड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। और इस तरह का ये सिविल डिसोबीडिएंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ये इंडिया में पहली जीत थी। गांधी जी एंड द लॉयर्स नॉट प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। नाउ प्रोसीडेड, अब वो आगे प्रोसीड कर गए, बढ़ गए कि एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी की जाए, किसानों की ग्रीवेंसेस क्या है, उनकी परेशानियां क्या क्या हैं। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, जो परेशानियां बताई गई वो लिखी गई, तो 10,000 डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और पूरे एरिया में थ्रॉब्ड मतलब पूरे एरिया में एक्टिविटी होने लगी। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। इन जून गांधी जी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएशंस एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान फॉर द सिविल डिसोबीडिएंट इफ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी एडवर्ड गेट से मिलने से पहले रात में बैठ के उन्होंने पूरी योजना बनाई कि अगर वह वापस नहीं लौटे तो क्या किया जाएगा, इसकी योजना बनाई। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 इंटरव्यू हुए और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक इंक्वायरी सेट कर दी गई जो शेयर क्रॉपर्स की परेशानियों को देखेगी। द कमीशन consisted of landlord, government official and गांधी जी as a sole representative of the peasant। जो कमीशन था उसमें केवल अंग्रेज अधिकारी, जमींदार और गांधी जी केवल एक व्यक्ति थे जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, लगभग 7 महीने तक गांधी जी वहां रहे। एंड देन अगेन सेवरल शॉर्टल विजिट, छोटी छोटी और विजिट रही, कैजुअली ऑन द एंटायरली ऑफ एन अनट्रीटेड पीजेंट of an expression that it was last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। लगभग 7 महीने के बाद छोटी छोटी और विजिट रही तो लगभग 1 साल वो वहां पर रहे। The official inquiry assembled a crushing mountains of evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds of the peasant, but how much we must pay, then they asked Gandhi ji। जो इंक्वायरी की गई, क्रिशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस, और जो सबूत थे उनके पहाड़ खड़े कर दिए गए और इसके बाद में वो लोग राजी हो गए, लेकिन इन प्रिंसिपल, एक तरीके से, एक नियम के अनुसार में, लेकिन कितना उनको वापस करना है। दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट ऑफ फुल द मनी विच दे हैड लेड इलीगली एंड डिसीटफुली, मतलब धोखे से उन्होंने किसानों से ले ली है। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा 50% हमें वापस कर दीजिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, जहां पर वह थोड़े से एडमेंट दिखाई दिए। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, ए ब्रिटिश मिशनरी इन द चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जो पूरे एपिसोड को देख रहा था, उसने कहा कि गांधी जी ने 50% की डिमांड की। Thinking probably that would not give way, the representative of the planters offered a refund to extent of 25%, 25% to the amendment। Mr. Gandhi ji took him at his word, गांधी जी ने उनके शब्द पकड़ लिए, thus breaking the deadlock, और ये गतिरोध जो था खत्म हो गया। This settlement was adopted unanimously by the commission। Gandhi ji explained that the amount of fund was less important than the fact the landlord has been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige। गांधी जी के लिए जो पार्ट ऑफ रिफंड था, जो पैसा था, उसके उनका कहना था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि they have been obliged to surrender not only the money but with the prestige। उनकी जो नियम है, उनकी जो साख है वो भी गिरी है और उनको पैसा भी देना पड़ा। एज द पीसेंट वर कंसर्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स ऑफ द लॉ, और प्लांटर्स के लिए जो कानून के
लॉ की तरह काम करते थे। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज, उन्होंने साहस करना सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिशर्स प्लांटर्स abandoned their estate which reverted to the peasant, indigo sharecropping disappeared। और कुछ ही दिनों में जो खेती थी वो दोबारा से किसानों के पास लौट आई, क्योंकि जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अबैंडन्ड वहां से अपने इलाके को छोड़कर वहां से चले गए थे। और फिर धीरे धीरे जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरह से खत्म हो। नेवर consented himself with a large political or economic solution. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी ने न केवल कंसेंटेड, वो संतुष्ट नहीं हुए केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से, वह वहां की कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस उसको भी खत्म करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से कहा, महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैव जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर वर्क। नरहरि पारेख और महादेव देसाई, न केवल वे, उनकी वाइफ भी वहां पर एज ए टीचर सर्विस करने वहां गए। Served more came from Bombay, Pune and other district part of the land. Devdas Gandhi, the youngest son, arrived from the ashram. So did Mrs. Gandhi. Mrs. Gandhi, कस्तूरबा गांधी भी आ गई। Primary schools were opened in the 6 villages. 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा गांधी भी लोगों को सफाई के बारे में, इन सब के बारे में बताती। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशन काफी मिजरेबल थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी को एक डॉक्टर मिला जिसने 6 महीने तक अपनी सेवाएं दी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु सोड ए कोट टंग, इसको छाले होते, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड ए कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शन, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी होती तो वो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल और इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की दवाइयां उसे दी जाती। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, द साड़ी आई एम बियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। गांधी जी ने जब वहां की औरतों को वुमेन्स के क्लॉथ के बारे में, उन फिल्थी स्टेट, गंदे कपड़ों के बारे में देखा तो एक लेडी उनको अपने घर में ले गई और कहा कि देखो यहाँ कोई अलमारी नहीं है, हमारे पास में केवल एक ही कपड़े हैं जो कि हम इस समय पहने हुए हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी आश्रम पर दूर से ही नजर बनाए हुए थे। अकाउंट्स, वन ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेंचेज हैं, जो खाई हैं, उनको भरने का समय आ गया है। डिग न्यू वंस एंड अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड। उन खाइयों को तुरंत भर देना, वरना जो नए पुराने हैं उनमें से स्मेल आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन द गांधीजीज लाइफ। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया। ये चंपारण एपिसोड मेरे जीवन का जो है वो टर्निंग पॉइंट था। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैं डिक्लेयर कर चुका था कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, ब्रिटिश लोग मुझे मेरे देश में क्या करना है इसके बारे में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन चंपारण जो था, उनकी एक्ट ऑफ डिफेंस, उनके डिफेंस के रूप में सामने नहीं आया। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, मतलब उठाने का, द डिस्ट्रेस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। जो और दूसरे किसान थे उनके दुख को भी ऊपर उठाने के रूप में ये सामने आया। इंट्रीब्यूट विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, जो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से बुरी परेशानी थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रक्शंस, इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग। उनकी केवल परेशानियों के प्रति ये लॉयल्टी नहीं थी, उनका लॉयल्टी थी इंसानों के प्रति। In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indians who could stand on his own feet and thus make India free. वो केवल भारत को आजाद कराना चाहते थे। Early in the Champaran action, Charles Free Andrews, and English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid
गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिज आइलैंड्स। चार्ल्स एंड्रयू फ्रियर एंड्रयू जो उनके पास आए, जो टूर पर जाने से पहले गांधी जी से मिलने आए, वो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड थे। थॉट दैट इट वुड बी ए गुड आइडिया टू एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण टू हेल्प देम। गांधी जी के दोस्तों ने सोचा कि अगर फ्रियर एंड्रयूज उनके साथ रहते हैं तो एक अच्छा कदम होगा उनके साथ रहने के लिए। बट गांधी जी वॉज वेलमेंटली अपोज। गांधी जी ने इस आइडिया को पूरी तरह से अपोज किया। ही सेड यू थिंक दैट दिस इज अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा कि ये एक अनइक्वल फाइट हो जाएगी अगर कोई इंग्लिशमैन हमारी मदद करता है। गांधी जी ने इस आइडिया का पूरी तरह से विरोध किया कि अगर हम किसी अंग्रेज को अपनी तरफ मिलाते हैं तो ये अनइक्वल लड़ाई हो जाएगी। इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड दिस शोज दैट द वीकनेसेस ऑफ आवर हार्ट। गांधी जी ने उनको डांटते हुए कहा कि देखो ये दिखाता है तुम्हारी कमजोरी। द कॉज इज जस्ट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। सबसे जरूरी है कि हम युद्ध जीतने के लिए, विन द बैटल मतलब ये लड़ाई जीतने के लिए हम क्या करें, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करें। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप मतलब कोई एक सहारा लें इन मिस्टर एंड्रयूज फॉर बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। हम एक अंग्रेज का सहारा लेकर ये लड़ाई नहीं जीतना चाहिए, हमें अपने आप में भरोसा करना चाहिए, अपने आप में विश्वास करना चाहिए। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा उन्होंने शायद हमारा मन अच्छे से पढ़ लिया था। बी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी ने कहा कि हमें फ्रियर एंड्रयूज का सहारा नहीं लेना चाहिए, तो गांधी जी ने शायद हमारा मन अच्छे से पढ़ लिया था। और राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं था। गांधी जी इन दिस वे वाज टॉट अस ए लेसन इन ए फ्री रिलायंस। और गांधी जी ने हमें इस तरीके से एक नया लेसन पढ़ाया कि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अगर हम आत्मनिर्भर हैं और भारत की स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये सभी जो है एक जैसा था, एक साथ जुड़ा हुआ। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। Thank you once again for watching my video.